परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब ठंडे मौसम में गर्म मिजाज से। मौसम कैसा है? आपका मिजाज कैसा है? हाँ, आपका मिजाज ठंडा है गर्म है? सोच ले, घर जाने के बाद कह रही लगा को थोड़ा सा बेने बाद में आई है, थोड़ा सा आगे खिसक ले आप लोग, है ना। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होता है वो अपना अकाउंट देखता है। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं होता है उसकी ना काउंटिंग होती ना अकाउंट बनता है। बिना लक्ष्य के जो चलते हैं वे केवल पांवों को थकाते हैं, मन को भरमाते हैं। और जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं मिलता, जब तक जीवन का ध्येय नहीं मिलता, तब तक भगवान महावीर कहते हैं वो मिथ्या दृष्टि रहता है। मिथ्या दृष्टि का मीनिंग है कि जिसको मैं किस लिए जी रहा हूं, मैं किस लिए बोल रहा हूं, मैं किस लिए खा रहा हूं, मैं किस लिए सो रहा हूं, मैं किस लिए पैसे कमा रहा हूं, मैं किस लिए घर बांध रहा हूं, किमर्थम, क्या प्रयोजन है मेरा। यदि बिल्कुल सीधा सीधा सब पूछना हो आपसे तो महाराज साहब के स्वागत करने का लक्ष्य क्या है? हर क्रिया के साथ जिसके साथ ध्येय जुड़ा हुआ होता है उसका हर कदम सार्थक होता है। और जिसके साथ केवल टेम्पररी एक्शन या रिएक्शन की जिंदगी जो जीते हैं, सिचुएशन के आधार पर जो डिसीजन लेते हैं, परिस्थिति के आधार पर जो अपने मन को चेंज करते रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति आ गई खुशी में मस्त हो जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई ऐसे 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 डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मानो अब उठने की कोई संभावना ही। ऐसा किन के जीवन में होता है? जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है। बात आपके साथ कर रहा हूं, महाराष्ट्र में कर रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करो। दो प्रसंग उनके जीवन के याद करो। उनके जीवन का हर पन्ना मुझे जीने की नई प्रेरणा देता है। आपको क्या देता है आप देख ले। शिवाजी का जयकारा लगाना आसान है, लेकिन उनके हर कदम से अपना कदम मिलाने का प्रयास करना जीवन को एक नई ऊंचाई दे जाएगा। औरंगजेब के दरबार में सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं हुआ। प्रोटोकॉल कहीं ब्रेक हो गया। औरंगजेब के सामने जिसको पकड़ने के लिए औरंगजेब ने बहुत प्रयास किए, और आज वो औरंगजेब के दरबार में है। और औरंगजेब चाहता है कि उसको चाहे जैसे नचा लो। बहुत सारा वातावरण, सारा माहौल औरंगजेब का है, घर औरंगजेब का है। लेकिन जैसे देखा कि जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, मन मार करके शिवाजी चुप नहीं बैठे।
वहीं पर अपनी संवेदना को, अपने व्यवहार को प्रकट किया। ऐसी जगह पर प्रकट किया कि जहां कभी बड़ी आवाज से कोई बोलता नहीं था, और शिवाजी की आवाज गूंजी और दरबार में सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने कभी सपने में कल्पना नहीं करी थी कि वो सिंहासन पर बैठा है, कोई आवाज कर पाए। परिणामों की परवाह किए बिना जो अपने स्वतः को जागरूक रखने का प्रण लेकर के चलते हैं, उन्हें कोई औरंगजेब डरा नहीं सकता है। यहां तो एक काकरोच आ जाए बहुत हो गया, एक काकरोच आ गया बहुत हो गया। और परिणाम सामने है, नजर कैद में डाला गया है। क्या नहीं हुआ होगा, कितनी परिस्थितियां विपरीतम हो गई, लेकिन ध्येय साथ में था। छोटा सा वाक्य दे रहा हूं, यदि साथ में ले जा सको तो ले जाना। जिनके पास मंजिल होती है वे नरक में भी स्वर्ग के साथ जीते हैं। जिनके पास मंजिल होती है वे नरक में भी स्वर्ग के साथ जीते हैं, और जिनके पास मंजिल नहीं होती है वे स्वर्ग में भी नरक जैसा जीते हैं। नजर कैद में है शिवाजी महाराज, लेकिन सामने लक्ष्य है, राज्य स्थापन करने का लक्ष्य सामने है। और ध्येय सामने होता है तो रास्ते मिलते हैं। मंजिल सामने हो तो रास्ते मिलते हैं। रास्तों से मंजिल नहीं मिलती है, मंजिल से रास्ते बनते हैं। प्राय आप लोग कहते हैं मार साहब रास्तों दी सुझे, रास्तों से मंजिल कभी नहीं मिलती है, मंजिल से रास्ते जन्मते हैं। रास्तों से मंजिल मिलती तो कोई आदमी जिंदगी में भटकता ही नहीं। मंजिल है उनके सामने, और मंजिल है तो औरंगजेब ने सपने में नहीं सोचा था कि इस नजर कैद में से शिवाजी कभी मुक्त पंछी जैसा निकल सकता है। टोटली इम्पॉसिबल, असंभव। दुश्मन के राज्य में, दुश्मन की नजर कैद में न जाने कितने उनसे प्यार करने वाले कितने लोगों की रात की नींद हराम हो गई होगी, लेकिन मंजिल जिसके पास होती है उसको रास्ते मिल ही जाते हैं। वे पंछी पिंजड़े में बंद हो जाते हैं जिनको आसमान में उड़ने की तमन्ना नहीं होती, और जिनको आसमान में उड़ने की तमन्ना होती है वो किसी भी पिंजड़े से आराम से गुजर सकते हैं, आराम से उड़ सकते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज शंभू राजे के साथ उस नजर कैद से निकल जाने के बाद औरंगजेब को पता चलता है कि जिसको मैंने चूहा समझ करके पिंजड़े में रखा था वो तो गरुड़ पंछी बन करके उड़ गया। इतने दिन तक नींद छत्रपति से प्यार करने वालों की हराम हो गई थी, अब नींद औरंगजेब की हराम हुई है। मूल सूत्र भूलना मत, बेसिक सूत्र भूलना मत।
जिनके पास मंजिल होती है उनको कोई रोक नहीं सकता है, और जिनके पास मंजिल नहीं होती है उनको कोई चला नहीं सकता है। स्टोन को कोई चला नहीं सकता है और नदी को कोई रोक नहीं सकता है। पानी को तुम रोक नहीं सकते। तालाब बांध लो तो भी पानी नीचे से चला जाएगा, ऊपर से उड़ जाएगा। और पत्थर को तुम जितनी देर तक तो भेजोगे, फेंकोगे, वही जाकर के पड़ा रह जाएगा। स्वयं को एक सवाल पूछो, हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं? बहते पानी जैसी जिंदगी जी रहे हैं कि पत्थर जैसी जिंदगी जी रहे हैं? हम स्टोन बन करके जी रहे हैं कि पानी बन करके जी रहे हैं? स्टोन वहीं तक जाता है जहां तक उसको फेंका जाता है, और पानी की एक ही मंजिल होती है, सागर में पहुंचना। निरंतर एक सवाल स्वयं को पूछो, मेरे पास मंजिल है क्या? बहुत कुछ करते हैं आप लोग, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी देखा क्या आपने कि मैं कितना मेरे रास्ते पर चला हूं, कितने मंजिल के पास पहुंचा हूं, कितना मंजिल से दूर हूं? मैं रास्ते पर हूं कि मंजिल की ओर जा रहा हूं कि मंजिल से भटक रहा हूं? ये मंजिल होनी चाहिए। और जिनके पास मंजिल होती है उनकी आंखें कुछ जुदा होती है। जिनके पास मंजिल होती है वो हर कदम को अलग तरीके से जीते हैं। मैं दूसरा प्रसंग दे रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के ही जीवन का। बड़ा विकट प्रसंग है, उसका जिक्र लोग बहुत कम करते हैं। लेकिन कैसी परिस्थिति आ गई, क्या चक्र चला, क्या राजकारण चला, क्या घर का राजकारण चला। कौन सा राजकारण? घर का राजकारण। इतना भयंकर घर का राजकारण चला कि संभाजी राजे उस घर के राजकारण से परेशान होकर के गुदमर गए, कुंठित होने लगे। ना बोल सकते ना सहन कर सकते, ऐसी मनस्थिति में पहुंच गए। और जो कभी संभाजी राजे में सपने में नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था, और संभाजी राजे औरंगजेब को जाकर के मिल गए। तुम्हारे मैं आजकल पढ़ता हूं, थोड़ा सा कोई मन के खिलाफ हो जाए आपने तो हार्ट फेल हो जावे, और कहीं अपना ही आदमी अपने को दगा दे दे तो जिंदगी पर का सारा विश्वास उड़ जाता है। क्या बीती होगी छत्रपति शिवाजी महाराज पर, जिस सिंधवी स्वराज्य की स्थापना करने के लिए वो लगे। हजारों घरों ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए, और उनका ही बेटा दुश्मन को जाकर के मिल गया है। कोई सुखा सुखी संभाजी राजे नहीं गए थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को ना ब्लड प्रेशर बढ़ाए, ना डिप्रेशन में गए, ना उनके कार्य पर कोई असर हुआ है। क्यों?
मंजिल सामने है। मंजिल सामने है तो हर तूफान से झेलने की हिम्मत होती है। मंजिल सामने हो तो हर तूफान छोटा लगता है, और मंजिल सामने नहीं हो तो ताश के पत्तों के महल जैसा जीवन यूं ही बिखर जाता है। संभाजी राजे वापस आए, सपनों में से धरती पर आए। ऐसे वापस आए कि औरंगजेब ने सपने में नहीं सोचा था कि कल जाकर के बाप से बेटा भयंकर हो जाएगा। लेकिन मैं केवल इतना ही पूछ रहा हूं आपसे, दुश्मन का हमला ज्यादा भयंकर होता है कि अपनों का हमला ज्यादा भयंकर होता है? ऐसे समय में केवल शिवाजी महाराज को याद करना है। तुम्हारे पास मंजिल होगी तो कोई हमला तुम्हें बड़ा नहीं लगेगा, और तुम्हारे पास मंजिल नहीं होगी तो हमले की जरूरत नहीं, तुम यूं ही फैल जाओगे। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि जिंदगी में मंजिल होनी चाहिए। मैं किस लिए खा रहा हूं, मैं किस लिए पी रहा हूं, मैं किस लिए बोल रहा हूं, मैं किस लिए चल रहा हूं, मैं किस लिए सुन रहा हूं? व्हाई? ओनली शो पीस। हमारी सारी जिंदगी, मराठीत बोलायचं असेल तर कसं दिसतो त्याच्याकरता जाते की कसा आहे त्याच्याकरता जाते? कसं दिसतो त्याच्याकरता जगतो की कसं जगायचंय त्याच्याकरता जगतो? जसं आहे त्याच्यावर लक्ष जातं की कसं मी दिसतो। झूठ बोलना मत, झूठ बिल्कुल मत बोलना। मैक्सिमम आप लोगों की जिंदगी शॉप में जाती है, और शॉप नहीं होता तो मार्केट में वो डाई करने का मामला ही नहीं रहता। ये नेल पॉलिश नहीं, लिपस्टिक नहीं, ब्यूटी पार्लर, ये क्या जीने के लिए है कि देखने के लिए है? किसके लिए है? सारे लोगों को दिखाने के लिए कि जीने के लिए है? और एक बार जाकर के अपने घर का बजट देखो, किचन का बजट ज्यादा है कि कॉस्मेटिक का बजट ज्यादा है? सब्जी सस्ती से सस्ती चाहिए, और शैम्पू महंगे से महंगा चाहिए। बराबर है क्या? खाने का तेल सस्ता चाहिए और चेहरे पर लगाने की क्रीम महंगी चाहिए। नहीं, चेक कर लो एक बार आप, ये जिंदगी किसके लिए जा रही है? लोगों को बताने के लिए कि जीने के लिए? अबे कोई नहीं बोलेगा, है ना? घर का कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है, लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग किरा में टाइम ज्यादा लगे, पैसा किरा में ज्यादा लगे इंटीरियर डिजाइन में। और वो किसके लिए है? ठंडी से बचाने के लिए। इतना 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 हो जाता है
कि कई बार जब किसी घर में रुकते हैं तो आसन करने की जगह नहीं होती है। खुला घूम ही नहीं सकते घर में। तो लगता है कि घर आदमी के रहने के लिए बना कि आदमी के सारे सजावट को रखने के लिए बना है। क्योंकि मंजिल नहीं सामने, मंजिल नहीं सामने। और जिनके पास मंजिल होती है उनको इसमें टाइम लगाने के लिए टाइम होता ही नहीं। चलो थाने पूछू मैं फक्त, थाने घणो अनुभव उशीला, थाने कठे जावनो उशीला थे जर क्यों कि 5 मिनट में तैयार हो जा। किरो किरो अनुभव है 5 मिनट में तैयार हो उनको। हाँ, ट्रैवलिंग में टाइम ज्यादा लगे कि तैयार होने टाइम ज्यादा लगे? क्यों? लक्ष्य क्या है जीवन का? ध्येय क्या है जीवन का? मंजिल क्या है? और जिसके पास मंजिल होती है वो सम्यक दृष्टि होता है, और जिसके पास मंजिल नहीं होती है वो ऐसा ही चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझ में जाए इसलिए। मेरा कोई राजकारण से संबंध नहीं है। देश को बहुत पंत प्रधान मिले लेकिन सबका लक्ष्य पीएम बनना था। नरेंद्र मोदी का लक्ष्य पीएम बनना नहीं है, वो उसके आगे राष्ट्र का निर्माण करना लक्ष्य है, एक संस्कृति का निर्माण करने का लक्ष्य है। बाकी सारे पीएम बन करके खुश थे, नरेंद्र मोदी पीएम बन करके काम को लगाए। आप सब पिछले जन्मों में मनुष्य बनने के लिए प्रयास करते रहे। थोड़ी कल्पना करो, थोड़ी सी कल्पना करो, आँखें बंद करने कल्पना करो कि लारा जन्म में अपन किसी श्रीमंत घर में, जो श्रीमंत लोग आजकल गाड़ी में लेने घूमे, और उस समय उस रुपये में जीते हुए मन में एक ही तमन्ना होगी कि मैं कब इनके जैसा बनता हूं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आपके जीवन के पिछले जन्म के हो सकते हैं। तुम भूल गए होंगे इंसान को देखते देखते इंसान बनने की कितनी बार तमन्नाएं तुम्हारे और मेरे मन में आई, और उन तमन्नाओं के पीछे लग करके हम इंसान बन गए। लेकिन इंसान बनने के बाद किस लिए इंसान बने? यदि सवाल पूछूं आपसे, बाकी सारा सवाल बाजू में, हाथ ऊपर करो, किसके पास जिंदगी का लक्ष्य क्लियर है कि मैं इसके लिए जी रहा हूं? कभी बात करा ना मार साहब, वो बस बेटा री शादी हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए, बच्चा बड़ा हो जाए। अरे बच्चे तो आज नहीं, तुम कल नहीं, परसों बड़ा होना ही, उसमें तुम्हारा क्या है? उसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या है? तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है? किमर्थम, क्या अर्थ है अपने जीवन का? क्या प्रयोजन है अपने जिंदगी का? और बिना प्रयोजन के जब हम चलते हैं, मुझे कई बार ये बात कचोटती है
कई बार कचोटती है, कई बार मेरी बात मुझे चुभती है कि अपन चल किस लिए रहे और कर क्या रहे। जिसके लिए चल रहे वो कर रहे हैं कि जिसके लिए नहीं चल नहीं रहे वो कर रहे हैं। टाइम किस में जा रहा है? क्या कभी ये सवाल स्वयं को पूछोगे? हेलो, कभी ये सवाल स्वयं को पूछोगे? अभी पुणे में संथारा चल रहा है ना? आज शायद 64 या 65 डेज है, 67 डेज है। शायद आप दर्शन के लिए गए होंगे, है ना? दर्शन के लिए गए होंगे। बड़ी भावना से गए होंगे, बड़ी श्रद्धा से गए होंगे, बड़े अवभाव से दर्शन करे होंगे। मुझे जब भी उनकी याद आती तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल कुछ मिनटों का सवाल है। आपको यदि दरवाजा बंद कर करके क्यों लौट करके और कोई कहे कि 5 मिनट के बाद दरवाजा खोलूंगा और 67 मिनट तक दरवाजा नहीं खुले, हेलो, किरा किरा पेशेंस रीला। 5 मिनट की जगह 10 मिनट हो जाए, धन्य है उस आत्मा को। अनूठा है सारा कुछ। एक एक दिन, एक एक पल उनका सार्थक जा रहा है, तीर्थ बन रहा है, क्योंकि सामने लक्ष्य है। सामने क्या है? लक्ष्य है। इसलिए 67 डेज में भी वो बोर नहीं हुए हैं। थाने जी फक्त 5 मिनिट आठे मैं चुपचाप बैठूं, थे चुपचाप बैठूं क्यों थाने केवल 5 मिनिट। कौन कौन शांति से बैठ सकेला? बिना घड़ी कने देखा रो कौन कौन बैठ सकेला? 5 मिनट फक्त नहीं ना? कल्पना करो, 67 डेज। चलो एक छोटा सा पचकान ले लो आज। 67 मिनट के तक फोन हाथ में नहीं लेनो, पूरा बाद 1 मिनट फोन हाथ में लेनो, आप 67 मिनट तक फोन हाथ में नहीं लो, फक्त फोन। हा? बिना फोन के कभी 67 आवर्स थाने रेवन को कियो बिना फोन को। हेलो, हाँ? बच्चा रो छोड़ो, दादा तो पचकान ले लो। और 67 डेज हो रहे हैं उनको। किसके बल पर चल रहे? हाँ, एक मंजिल सामने है, एक ध्येय सामने है। नन्नथ निजर ठयाए, केवल निर्जरा करने के लिए।
और हमारा सारा किसके लिए चला है? नन्नथ बंद ठयाए। हम सारे किसके लिए जी रहे? कितनों बांध सका, हम बंध के लिए जीते हैं और वो निर्जरा के लिए जीते हैं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है निर्जरा, और तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि तो बांध सका, कि तो बन सका, कि तो बांध सका। थे किरम मास्टर हो, खुल्लो करण में मास्टर हो कि बांधन में मास्टर हो? जल्दी बोलो ना। हाँ, एक दूसरे ने बांधने रखे कि एक दूसरे ने खुल्लो करियो? हेलो, हाँ, बांधने रखे कटे हिलने नको ना। अपनी मास्टरी किसमें? बांधन में। और एक दिन मालूम पड़े अपना ने अपन कितो ही बांधो तो भी वो बंधियो वो सटक गयो। और वो जरा मालूम पड़े कि जिन्हें बांधने रखे तो वो तो निकल गयो। पीछे कहीं करो थे। वो जी रहे निर्जरा के लिए। इतने दिन बीतने के बावजूद भी उनके मन में एक पल के ने भी यह तमन्ना नहीं जन्मी कि मौत जल्दी आ जाए। क्या संलेखना किसको कहते हैं? न मरने की तमन्ना, न जीने का प्रयास। न मरने की तमन्ना, जीने का प्रयास। आटे तो थोड़ो सो दुखने लागे ना, मौत जल्दी आ जावे तो अच्छो है। थोड़ो सो कोई परेशान करे भगवान। ऐसा हुआ, गुरुदेव कहानी अनंत प्रवचन में वो कहानी गई हुई है। एक बूढ़ी माँ गरीब लकड़ियां चुनने के लिए गई। लकड़ियां का बोझ लेकर के आ रही थी, एक जगह नीचे टेकाया। थक गई, मन से थक गई, तन से थक गई, जीवन से थक गई। और बड़े गहराई से बोले भगवान तुम उन्हें उठा ले, भगवान तुम उन्हें उठा ले। और तुरंत उठे, यम देवता इन्हें हाजिर हो गया। बोले किस लिए आया? बोले तूने कहा ना उठा ले, आया उठाने के लिए। बोले नहीं, ये गट्ठर उठा करके दे। क्या? ये बोझा उठाने के लिए कोई नहीं था, ये बोझा उठा करके दे। ना जीने की तमन्ना, ना मरने का प्रयास, ना मरने की तमन्ना, ना जीने का प्रयास, केवल स्वयं की साधना की समाधि में तल्लीन है। देखो 8 बाजे हो, किरी याद दिला रहा हो, 10 बजे बरी याद दिला रहा कि अलार्म लगाए नहीं बैठा था कि? मैं बहुत बार सोचता हूं कि वो एक एक पल कैसे जी रहे होंगे। लेकिन उनका चेहरा देख करके लगता नहीं कि वो बोर हो रहे हैं। किसके कारण से? कि पूरी जिंदगी एक लक्ष्य के लिए जी है, संयम के लिए जीवन जिया है, श्रेष्ठतम बनने के लिए जीवन का हर पल उन्होंने लगाया है। आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रिय दर्शन जी महाराज साहब जिस समय उनकी बेन महाराज प्रमोद सुधा जी महाराज साहब के पास आए थे, उनका शिक्षण बाई महाराज के पास क ख ग से शुरू हुआ है। बारह खड़ी कहाँ सीखी उन्होंने? हाँ, गुरुनी जी के पास आकर के सीखी है।
और वहां से शुरुआत कर करके डॉक्टरेट बन गए, पीएचडी कर ली और निरंतर एक ऐसा उच्चतम जीवन जिया। और ऐसा देव दुर्लभ दृश्य सामने, तो कई बार कल्पना करते करते क्या जीवन है, लेकिन किसके बल पर चल रहा है? उनके पास एक ध्येय है, एक मंजिल है, एक लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं हो तो टिक सके नहीं ना, ठक्कने लक्ष्य है कहीं। मेरा सवाल केवल इतना सा है आपके साथ,